जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के माता रमाबाई हॉल में मान्यवर दीनाभाना जी की 98वीं जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य लोग, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सोसाइटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और रिटायर्ड आईजी पुलिस सतवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर श्यामलाल सहित कई वक्ताओं ने दीनाभाना जी के जीवन, संघर्ष और समाज सुधार में उनके योगदान को याद किया। सभी ने उनके आदर्शों पर चलने और समाज में शिक्षा व जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। में शामिल भी हुए, क्या कहना चाहेंगे साहब? आपका पहले परिचय दीजिए, नाम बताइए। देखिए, मेरा परिचय के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर श्यामलाल हूँ और विगत 3 यूनिवर्सिटियों का मैं वाइस चांसलर रहा हूँ। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का ताल्लुक है, इस संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे वर्षों पहले मैंने किसी लेखक का एक कथन पढ़ा था और वो कथन इस किस्म का था कि नींव के पत्थर कभी भी नज़र नहीं आते हैं, यानी नींव के पत्थर पर ही इमारत खड़ी की जाती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिस शख्सियत की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, ये वो नींव का पत्थर है जिसने कि बीएसएफ नामक राजनीतिक दल का गठन करने में अपने अहम भूमिका निभाई थी। जब इन्होंने पूना के अंदर रह करके और काशीराम जी के संग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बौद्ध जयंती के संदर्भ में जो आंदोलन किया था, ये उसी आंदोलन की एक कड़ी का महत्वपूर्ण शख्सियत है और इसलिए राजस्थान के ये रहने वाले थे और बहुत लंबे अंतराल के बाद में इनकी जयंती का एक तरीके का जश्न यहाँ अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, ताकि समाज के लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले कि जिन समाजों को उपेक्षित समझा जाता था, उनमें भी ऐसे शख्सियत हुए हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के साथ साथ में समाज की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया। मेरा इतना ही कहना। थैंक यू। और भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बात बताइए सर, जिस तरह से आपने से जो श्रोता जो है दीनभान जी की जो जयंती मना रहे हैं अपन, और जिसका एक स्त्रोत है, एक प्रेरणा है, ये विश्वास कहाँ से जगा आपको? ये साहब, जो अंबेडकर मिशन जब बाबा साहब को पढ़ने को मिला, तो बाबा साहब एक ऐसे पेड़ थे जिन्होंने हमें बुद्ध से लेके दसों गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, और हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब और नवल साहब, और जितने महापुरुष हुए हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वो एक जड़ों का काम कर रहे हैं, उनको जड़ों से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। और जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, आज उनकी शाखा हैं, जैसे मान्यवर कांशीराम जी, दीनाभाना जी और बहुत सारे महापुरुष अभी भी जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है, तो ये सब उनकी शाखा हैं। तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद में ही हमें मालूम चला कि मान्यवर जो दीनाभाना जी थे, वो एक ऐसे शख्स थे जो आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी आज अंबेडकर मिशन मूवमेंट पहुंचा है या जय भीम का नारा पहुंचा है कहीं ना कहीं, और वो जो ज्वाला थी, जो मशाल थी, कांशीराम जी, मान्यवर कांशीराम जी, उस मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा पूरी दुनिया में उस मिशन मूवमेंट को पहुंचाया गया। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी की जो मशाल थी, जो ज्वाला थी, अगर उसको कोई जलाने वाले थे, कहीं चिंगारी देने वाले थे और बाबा साहब के जीवन संघर्षों से कोई परिचित कराने वाले थे, तो वो मान्यवर दीनाभाना जी वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने सबसे पहले मान्यवर कांशीराम जी को बाबा साहब के संघर्षों के बारे में बताया। वो उनकी प्रेरणा के स्रोत बने और उनके साथ मिलकर उन्होंने बामसेप की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, और वो हमेशा उनके जीवन संघर्षों के साथ, मान्यवर कांशीराम जी के साथ हमेशा संघर्ष करते रहे। मेरा नाम मुकेश कुमार लखन है और मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में संगठन सचिव के पद पर हूँ। आप मेरे साथ और भी जुड़े हुए हैं साहब, आप क्या बोलेंगे इसमें? जिस तरह से आज दीनाभाना जी की जो जयंती मनाई जा रही है, दीनाभाना जी की जयंती
एक जो उपलक्ष्य है, और वैसे तो जयंती मना रहे हैं, लेकिन और लोगों भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और इसको दिखाएं और आने वाली पीढ़ियों को समझाएं, इसके बारे में थोड़ा विचारधारा बताएं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण रमाबाई हॉल में मान्यवर दीनानाथ जी की 58वीं जयंती मना रहे हैं। मान्यवर दीनावर जी का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। बाल्यावस्था में ही इन्होंने घर त्याग के और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर दिल्ली में कई बार उन्होंने उनके विचार सुने, और उसके बाद ये भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने के लिए बहुजन समाज में जगह जगह उनके विचारों को फैलाने के लिए कृत संकल्प थे। और इसी दरमियान इन्होंने वहाँ से पुणे गए। पुणे में DRDO ऑफिस में कार्य किया, सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। और ये दरअसल में उस वक्त बाबा राम भीमराव अंबेडकर जयंती पे अवकाश के लिए वहाँ प्रशासन के पास गए। प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद इनको बड़ी ही निराशा मिली, और इनको जब पता लगा कि हमारे यहाँ DRDO ऑफिस में मान्यवर श्री काशीराम जी वैज्ञानिक है जो इसी दलित समाज से आते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा मान्यवर श्री काशीराम जी को बताई, और काशीराम जी को भीमराव अंबेडकर जी की जो एक पुस्तक थी वो भेंट की। और उस पुस्तक को 4 बार मान्यवर काशीराम जी ने पढ़ा, और इतने प्रभावित हुए कि काशीराम जी ने बहुजन समाज के लिए और बाबा राम भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे पूरे संपूर्ण देश में उन्होंने फैलाया। उसी का नतीजा है कि आज हम मायावती को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देख पाए, और जय भीम का जो नारा है, या जो एक वामसेम संगठन है जिसके सह संस्थापक रहे हैं, तो ये सब जो उन्हीं की दीप प्रज्वलित की हुई है। और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी संघर्ष करें, शिक्षित बने और समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। मैं पुनः 58वीं जयंती पे मान्यवर श्री दीनानाथ जी वाल्मीकि जी को सत नमन करता हूँ, और उनके बताए गए विचारों और से मैं समाज में क्रांति लाने का मैं भी प्रयास करूँगा। मैं कन्हैयालाल चंदेलिया, अध्यक्ष महर्षि श्री वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति चूरू। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आज दीना भान जी की जो जयंती मनाई जा रही है, बड़ी जोर शोर से मनाई जा रही है। उनको याद किया जा रहा है, और उनको याद करने के बाद में उनको ये दिखाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी ऐसी जयंती मनानी चाहिए। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। बातें बताइए। दीना भाना जयंती आज मनाई जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ और संत नमन करती हूँ उनको, दीना भाना जयंती को, क्योंकि दीना भाना नहीं होते आज तो हमें ये भी नहीं पता होता कि बाबा साहब क्या हैं, कौन है। और जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, जो काशीराम जी जिन्होंने सीखा, काशीराम जी ने, उनसे प्रेरणा मिली काशीराम जी को, जो काशीराम जी ने जो मुहिम आगे बढ़ाई, आज इसीलिए हम आज इस जगह पे हैं और आज दीना भाना जयंती मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जैसे आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जयंती मनानी चाहिए, महापुरुषों की? नहीं, मनानी चाहिए जयंती, इन्हीं की नहीं सबकी मनानी चाहिए। बाबा साहब की 14 अप्रैल है और 15 मार्च को काशीराम जयंती है, उसको भी मनाना चाहिए। बच्चों को सीखना चाहिए कुछ। और दीना भाना जयंती तो आज ऐसा लग रहा है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में पहली बार मनाई जा रही है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। जो इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में हमारे समाज के अन्य समाज के सारे SC समाज के सारे लोग मौजूद हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि आज दीना भाना जयंती मनाई जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम ललिता वाल्मीकि, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट। तो आप क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पुरानी कथा है, जो लोग मतलब इनको मानते हैं, बड़े बड़े महान पुरुष जो हमारे थे, वाल्मीकि जी के, जो भी SC के थे, उनको सभी को हमको है ना मनाना चाहिए, ताकि जो नए युवक आ रहे हैं, जो लड़कियां आ रहे हैं, उनकी योग्यता जाने। जब हम उनकी योग्यता जानेंगे तभी तो हम आगे कुछ करने वाले बनेंगे। उनके बारे में जानेंगे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बिताया, किस प्रकार उन्होंने अपने लोगों को हक दिलाया। तो मैं चाहती हूँ जिस प्रकार हम आज के जो महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं, इसी प्रकार हमारे बच्चे बड़े जो भी हो, हम लोग उनकी जयंती मनाएं। मेरा नाम रचना कलोसिया, वाल्मीकि।